गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग श्री ज्ञानेश्वरी के शुरुआत में आने वाली जो ओवियां हैं उनका अगला पार्ट देखेंगे, जिसको हम लोग उपोद्घात 5 ऐसे कह रहे हैं। ओवी क्रमांक 28, इसमें महाभारत, यह जो भगवान श्री व्यास महर्षि इन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ है, इसके बारे में कह रहे हैं। अब महाभारत यह एक गहन कथा सुनिए, जो कथा सकल कौतुकों का जन्म स्थान है अथवा विवेक रूपी तरुओं का अभिनव उद्यान है। यह एक गहन कथा है और जितना भी हम लोगों को कुतूहल इस सृष्टि में है, आश्चर्य है, जितनी भी जिज्ञासा हम लोगों को है, वह सब आप इस ग्रंथ में देख सकते हैं। तो यह सभी कौतुकों का जन्म स्थान है, ऐसे कह सकते हैं। इस ग्रंथ में आप विवेक प्राप्त कर सकते हैं और एक पौधा नहीं, कितने सारे तरु वृक्ष, इस विवेक रूपी वृक्षों का यह एक अभिनव उद्यान है, ऐसा भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज कहते हैं। 29 क्रमांक की ओवी में यह कथा सब सुखों का आदि कारण है। यह कथा प्रमेय अर्थात सिद्धांतों का महानिधि है। कौन सा महानिधि है? सिद्धांतों का महानिधि है। जितने भी सिद्धांत है, ये सभी इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। यह ग्रंथ 9 रसों से परिपूर्ण एक सागर है। 9 रस जो है हमें पता है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। 30 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, अथवा यह प्रकट हुआ परम धाम है, सभी विद्याओं का यह मूल पीठ है, अशेष शास्त्रों का यह ग्रंथ निवास स्थान है। 31 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, यह ग्रंथ सभी धर्मों का मायका है, सज्जनों का जीव है, मां शारदा के सौंदर्य रूपी रत्नों का भंडार है। 32 क्रमांक की ओवी में कहते हैं, व्यास महर्षि की महान बुद्धि में प्रकट होकर मां शारदा कथा रूप से त्रिजगत में प्रकट हुई है। और 33 क्रमांक की ओवी में कहते हैं कि यह महाभारत ग्रंथ काव्य ग्रंथों का राजा है। सभी ग्रंथों के बड़प्पण का यह ग्रंथ उगम स्थान है। यही से नवरसों को रसीलापन प्राप्त हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर हमने ओवी क्रमांक 28 से लेकर 33 तक महाभारत के संदर्भ में भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज क्या कहते हैं, यह समझने की कोशिश की है। इसको समराइज करते हैं। महाभारत यह एक गहन कथा है, सकल कौतुकों का यह जन्म स्थान है, विवेक रूपी तरुओं का
एक अभिनव उद्यान यह महाभारत है। सभी सुख जो है इनका यह महाभारत आदि कारण है। सभी प्रमेय अर्थात सिद्धांतों का महाभारत महानिधि है। नवरसों से परिपूर्ण एक सागर यह महाभारत ग्रंथ है। यह प्रकट परम धाम है, सभी विद्याओं का मूल पीठ है, अशेष शास्त्रों का निवास स्थान है, सभी धर्मों का मायका है, सज्जनों का जीव, माँ शारदा के सौंदर्य रूपी रत्नों का भंडार, व्यास महर्षि की महान बुद्धि में प्रकट हुई माँ शारदा, यह ग्रंथ महाभारत है। यह ग्रंथ काव्य ग्रंथों का राजा, सभी ग्रंथों के बड़प्पन का उगम स्थान और यही जगह है जहां पर नवरसों को रसीलापन प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने महाभारत का यह स्वरूप क्या है यह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।